शिबू सोरेन बोले कि सूरज मंडल कौन है, कौन नेता पैदा हो गया है, उसका गर्दन हमको चाहिए। तो हम पटना में थे, हम आए और आ करके पटना से रात में स्टेशन में उतरे तो वो लोग बोलता है कि शिबू सोरेन ऐसा ऐसा बात बोला है, भाषण दिया, तुम यहाँ से भाग जाओ। क्या हम बोले कल आप हमारा गर्दन चाहते थे, हम आपके पास आ गए, ले लीजिए मेरा गर्दन। तो उसके हाथ में कपड़ा था, खींचा हुआ कपड़ा खींच कर रखा था, तो वो खटिया पर फेंक दिया और हमसे गले मिली। और उसी दिन हमारी मुलाकात हुई। तब से धीरे धीरे हमारा गहरा दोस्त बन गया। लेकिन KS चटर्जी निरसा का MLA था, वो एक ब्रीफ केस दिया था, उसका क्लिक खराब हो गया था, वो गूल और दतवन रखता था। हम लोग जब गए पटना स्टेशन में उतरे तो कपड़ा से बांध के रखता था, वो खुल गया और पटना स्टेशन में दतवन और गूल दौड़ने लगा स्टेशन में। मुलाकात कब हुई? 1 साल पहले वो प्लेन में हम लोग आ रहे थे दिल्ली से रांची, तो हम पीछे पहले जाके बैठ गए, तो वो बाद में बैठा था। उतरने के टाइम में हमको वो देख लिया, तो हमको पकड़ लिया और मेरा कंधा पर हाथ दे करके बाहर निकला। सारे लोगों को बुलाया, निमंत्रण दिया, हमको एक फोन तक नहीं किया, ये नहीं बोला कि पिताजी के दाह संस्कार में आइए या श्राद्ध में आइए। कार्ड छपाया VIP, हम उसकी नजर में क्या है, हमें नहीं बुलाया गया, इसलिए अपना सम्मान बचाने के लिए हम वहां नहीं गए। शिबू सोरेन के कभी अभिन्न मित्र रहे सूरज मंडल गुरुजी के श्राद्ध कर्म में नहीं गए। उन्हें दुख है कि एक बार भी हेमंत सोरेन ने उन्हें फोन कर नहीं कहा, जबकि सभी VIP को श्राद्ध कर्म में शामिल होने का निमंत्रण भेजा गया था, लेकिन सूरज मंडल को निमंत्रण तक देना मुनासिब नहीं समझा गया। शिबू के साथ बिताए पलों को याद कर सूरज मंडल भावुक हो गए। कहने लगे कि पहली बार शिबू सोरेन ने जब उनके बारे में सुना तो कहा कि ये सूरज मंडल कौन है, इसका गर्दन चाहिए। सूरज मंडल जब शिबू के सामने पहली बार गए तो उन्हें देखकर शिबू सोरेन ने उन्हें गले लगा लिया और फिर दोनों झारखंड आंदोलन के लिए संघर्ष किए और लड़कर झारखंड अलग राज्य लिया। शिबू के साथ बिताए पलों को याद कर सूरज मंडल कहते हैं कि अंतिम बार 1 साल पहले दिल्ली से रांची आने के दौरान फ्लाइट में गुरुजी से मुलाकात हुई थी। सूरज मंडल ने इस बात का विशेष उल्लेख किया कि देवघर के सुनील खवाड़े ने पहली बार उन्हें और गुरुजी को बैद्यनाथ मंदिर में विधि विधान पूर्वक पूजा अर्चना करवाई थी। बेटा जो है वो और पत्नी के कारण शिबू सोरेन हमसे अलग हुआ। शिबू सोरेन रो रहा था हमको अलग करने से, लेकिन हमारे सामने जब हम उसके साथ जाते थे तो वो रोता था, बोल नहीं पाते थे। तो वो आप जानते हैं कि जब हम लोग शुरू में आंदोलन किए तो जो कुछ लोग जो है हमारा विरोधी था, उन लोगों ने शिबू सोरेन का ब्रेन वॉश किया था कि ये हम लोग का खिलाफ आदमी है, इसलिए इसको ठंडा करिए। और शिबू सोरेन 20-25 क्विंटल चावल, 5 क्विंटल दाल और ये आपका सब्जी उब्जी तेल दे के वहाँ 5,000 आदमी जमा हुआ था, उसको खाना खिलाया और हमको शिबू सोरेन से गाली दिलवाया। शिबू सोरेन बोले कि सूरज मंडल कौन है, कौन नेता पैदा हो गया है, उसका गर्दन हमको चाहिए। तो हम पटना में थे, हम आए और आ करके पटना से रात में स्टेशन में उतरे तो वो लोग बोलता है कि शिबू सोरेन ऐसा ऐसा बात बोला है, भाषण दिया, तुम यहाँ से भाग जाओ, काटो मूड़ी काटो। यही आंदोलन था। एगो पाल बेवा का था, वो जाके कलकत्ता में हदस में भाग फेल कर गया। तो हमको बोला, हमने ठीक है, खाना खा के सो गए। और उसके बाद एगो मेरा साथी था, अब नहीं है, गुलाब साहब, उसका मोटरसाइकिल था, उसको बोले चलो सुबह उठ के चलो। शिबू सोरेन कहा, हमको गाली दिया, हमारा गर्दन चाहता, हम जाएंगे उससे मिलने के लिए। तो बोले तुम मोटरसाइकिल ले जाओ, हम नहीं जाने वाले हैं।
कोई नहीं गया, हम अकेले मोटरसाइकिल लेके चले गए। तो शिबू सोरेन नदी के तरफ नहाने गया था और उसके बाद नंदलाल सोरेन के घर हम बैठे, वहीं ठहरा हुआ था। तो नदी से नहा के आया और नहा के आने के बाद में वो आया तो मिला, हम देखे, हम बोले कल आप हमारा गर्दन चाहते थे, हम आपके पास आ गए, ले लीजिए मेरा गर्दन। तो उसके हाथ में कपड़ा था, खींचा हुआ कपड़ा खींच के रखा था, तो वो खटिया पर फेंक दिया और हमसे गले मिली। और उसी दिन हमारी मुलाकात हुई। तब से धीरे धीरे हमारा गहरा दोस्त बन गया। लेकिन आप लोग मीडिया वाले हैं, जिसका ये बढ़ाया वो बढ़ाया, आपको मालूम नहीं है विनोद बिहारी महतो और A.K. राय, शिबू सोरेन अपना नेमरा गांव में मुखिया में हार गया, जरीडी में MLA में लड़ा, वहां हार गया। विनोद बिहारी महतो और A.K. राय टुंडी में चुनाव MLA में लड़ाया, वहां पर एगो कौन महतो था उसको खड़ा करके वहां हरवा दिया। तो वो लोग बोलता है ये लोग बनाया है। ऊपर वाला जानता है कि शिबू सोरेन को अगर हम, साइमन मरांडी था, साइमन मरांडी बेचारा नहीं है, उसका बेटा का भी इसका ये इसने गैर आंदोलनकारी, उसने आंदोलनकारी का बेटा का टिकट काट दिया। तो इस तरह से हम लोग 30 बूथ को कब्जा किए थे, तब जा करके 1200 वोट से शिबू सोरेन जीता। सब लोग तो मारना चाहता था, जिसको अभी बोलता है, कोई करता था जगह शहर में कहीं बैठने देता था क्या? आप तो जानते हैं। हम लोग ये हरिहर बाबा पहाड़ पर, हम संथाल पल्ला पहले एक था, उस समय JMM का सम्मेलन कराए थे और हम लोग नारा लगाए थे सबका, M से मंडल, M से माझी, M से मियाँ, M से महतो, M से मुंडा, M से मरांडी, ये सब इस तरह का नारा हम लोग दे करके लोगों को इकट्ठा किया। आज मुस्लिम लोग जो है, चिरुडी कांड हुआ था, उस समय 18 मुसलमान चिरुडी में मारा गया था। तो मुस्लिम लोग पूरा आदिवासी गांव में चढ़ाई करता था और उन लोगों का घर में आग लगा देना, लूट लेना, ये सब कर रहा था, जो हम लोग उसको मिल के बचाए। और आज सबसे ज्यादा शुभचिंतक उसका वही बन गया है। और जो लोग की आबादी ज्यादा संख्या में, सारे पिछड़ा वर्ग को और सबको किनारे कर दिया, वही चंद लोगों को लेकर के ये चलता है कि शिबू सोरेन के नाम पर मुख्यमंत्री बन गया और आंदोलनकारियों को पहचानता तो नहीं है। के.एस. चटर्जी निरसा का MLA था, वो एक ब्रीफ केस दिया था, उसका क्लिक खराब हो गया था, वो गूल और दतवन रखता था। हम लोग जब गए पटना स्टेशन में उतरे तो कपड़ा से बांध के रखता था, वो खुल गया और पटना स्टेशन में दतवन और गूल दौड़ने लगा स्टेशन में। ऐसी स्थिति थी। हम लोग गांव में जाते थे, गांव के लोगों को जो गांव खाना खिलाता था वहां हम लोग सोते थे, वहीं रहते थे। जो सब्जी भात खिला दे, दाल भात खिला दे, चाय मूढ़ी का नाश्ता करवा देता था। तो वैसे जनता के लिए सोचना चाहिए। आम लोगों का जो सहयोग था उसमें, इसमें एक आदमी है जो अफसर रहते हुए, रामेश्वर उरांव, बहुत ही हम लोग को आंदोलन में सपोर्ट करता था। बर्नाड किचिया वो सपोर्ट करता था। जो लोग सपोर्ट करते थे उसका और उसका परिवार को कहीं कुछ नहीं है, बनाने वाला का कोई सुनने वाला नहीं है। अंतिम बार सर गुरु जी से कब आपकी मुलाकात हुई थी? लास्ट वो मुलाकात कब हुई थी? 1 साल पहले। वो प्लेन में हम लोग आ रहे थे दिल्ली से रांची, तो हम पीछे पहले जाके बैठ गए, तो वो बाद में बैठा था।
उतरने के टाइम में हमको वो देख लिया, तो हमको पकड़ लिया और मेरा कंधा पर हाथ दे करके बाहर निकला। बाहर आया तो वहां नीचे हम लोग फिर पानी और चाय साथ पीते, मेरा हाथ ऐसे पकड़ के रखा। बाहर निकले तो अपना गाड़ी में हमको बैठाना चाहता, तो हम हाथ छोड़ा के और हम भाग गए, नहीं बैठे कि लोग अभी कहेगा कि ये मिल गया है। गुरुजी, इसी तरह से सारे लोगों को बुलाया, निमंत्रण दिया, हमको एक फोन तक नहीं किया, ये नहीं बोला कि पिताजी के दाह संस्कार में आइए या श्राद्ध में आइए। कार्ड छपाया वीआईपी, हम उसकी नजर में क्या है, हमें नहीं बुलाया गया, इसलिए अपना सम्मान बचाने के लिए हम वहां नहीं गए। और वहां जाते हैं और दुर्व्यवहार मेरे साथ करता तो इसलिए मैं नहीं गया। मैं हृदय से श्रद्धांजलि दूंगा और शिबू सोरेन और हमारे प्रयास से हम लोग मिलजुल करके राज बनाए हैं और राज्य का जनता भी उनको श्रद्धांजलि दे दिल से, ताकि उसकी आत्मा को ऊपर में शांति मिले उनको।